जय हिंद दोस्तों। जो लोग बिहार के रहने वाले हैं, यूपी के रहने वाले हैं, बंगाल के रहने वाले हैं, उड़ीसा के रहने वाले हैं, झारखंड के रहने वाले हैं, उत्तराखंड के रहने वाले हैं, इन सभी जगहों को आप देखते होंगे। वर्क करने वाले, काम करने वाले, जॉब करने वाले, बिजनेस करने वाले, मजदूरी करने वाले, ज़्यादातर लोग बड़े बड़े शहरों में रहते हैं। चाहे वो दिल्ली हो गया, चाहे मुंबई हो गया, कोलकाता हो गया, बेंगलोर हो गया, चेन्नई हो गया, हैदराबाद हो गया, गुजरात हो गया, पंजाब हो गया, इन सभी शहर में या फिर अदर राज्य में जाकर रहते हैं। तब होता क्या है कि अभी जो आपने सुना होगा कि ई केवाईसी, राशन कार्ड का ई केवाईसी जो स्टार्ट हुआ था, जो 30 सितंबर तक का समय दिया हुआ था कि ई केवाईसी कराएंगे अन्यथा आपका राशन कार्ड बंद कर दिया जाएगा। इसमें बहुत सारे लोगों का ई केवाईसी नहीं हो पाया। तो हुआ क्या है, सरकार ने डेट बढ़ाकर 31 दिसंबर 2024 कर दिया। इसके अलावा आपको बता दूं कि बिहार में सर्वे होने वाला था। बिहार में सर्वे स्टार्ट हुआ था, सारे लोग परेशान हो गए। जो बाहर रहने वाले थे काम छोड़ छोड़ के गांव जा रहे थे अपना सर्वे कराने के लिए, क्योंकि बिना उनकी उपस्थिति में, बिना बंटवारा किए, बिना पेपर जमा किए उनके सर्वे में बहुत दिक्कत आ रही थी। भाइयों में बंटवारा में दिक्कत आ रहा था, पटीदारों में, चाचाओं से बंटवारा में दिक्कत आ रहा था। तो इसके लिए क्या किया सरकार ने, देखा कि बहुत सारे मतभेद पैदा हो गए, बहुत सारे लोग बाहर रहते हैं, तो वो क्या किया, इसका भी डेट बढ़ाकर आपको 2025 जनवरी कर दिया। मतलब 3 महीने के लिए इसको भी बढ़ा दिया गया। तो ये बिहार वालों के लिए खास खुशखबरी है कि उनको 3 महीने के लिए सर्वे बढ़ा दिया गया, सर्वे का टाइम। दूसरा क्या है, ई केवाईसी पूरे देश के लिए था, जो 3 महीने के लिए इसको भी बढ़ा दिया गया। तो अभी मैं बता रहा हूं कि अभी देखो त्योहार का सीजन, अभी दुर्गा पूजा खत्म हुआ है, अब दीपावली आ गया, इसके बाद आपको बता दूं छठ पूजा। ये 2 त्योहार ऐसा त्योहार है जिसमें हर व्यक्ति अपने घर पर जाता ही जाता है। बाहर रहने वाले कभी साल 2 साल में भी नहीं जाते हैं, वो इस त्योहार में अपना घर जाना पसंद करते हैं। और ये आपके लिए बहुत बड़ा मौका है। मैं ये वीडियो सिर्फ आपको अवेयर करने के लिए, जानकारी देने के लिए बता रहा हूं कि अगर इस पीरियड में आप गांव जा रहे हैं, चाहे किसी भी स्टेट के रहने वाले हैं, खासतौर पर बिहार के रहने वाले तो सर्वे में भी आप काम आ जाएगा आपका, लेकिन आप किसी भी स्टेट के रहने वाले हैं तो ई केवाईसी नहीं कराए, उन लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन नॉलेज देने जा रहा हूं कि इसी बहाने आप ये नहीं कि घर जाए, त्योहार मना के 10 दिन रह के वापस चले आए। आपको ये मौका है कि आप पहले जाकर ई केवाईसी आप अपना जरूर करा ले, अपना टेंशन खत्म कर ले। ये एक बहाना है, जाकर टेंशन खत्म कर ले, क्योंकि अब जो आपको बता रहा हूं कि 31 दिसंबर के बाद कोई भी डेट बढ़ने वाला नहीं है। इसीलिए आपको बताने जा रहा हूं कि 31 दिसंबर के बाद कोई डेट नहीं बढ़ाया जाएगा और सीधा राशन बंद कर दिया जाएगा। जिन लोगों का ई केवाईसी नहीं होगा उनके लिए बता रहा हूँ। इसके अलावा बता दूं, सर्वे जो स्टार्ट होगा, जिन लोगों को परेशानी थी, जो लोग नहीं पहुंच पा रहा था, तो जो लोग घर पहुंच रहे हैं वो अपने भाइयों में बैठ के प्यार मोहब्बत से आपसी बंटवारा कर ले, आपसी कागज तैयार कर ले, अपना खतियान नहीं है तो वो निकाल ले, जो भी पेपर में दिक्कत है, त्रुटि हो, उसको ठीक कर ले। भाई बहन में अगर किसी प्रकार का दिक्कत है, बहन ऑब्जेक्शन कर रही थी, बहन से सलाह मशवरा करके, साथ में बैठ के समझौता करके किस तरह से क्या करना है, वो छोड़ रही है या फिर दे रही है या फिर वो हिस्सा लेना चाहती है, तो आप मैनेज कर ले बैठ के। इसी बीच में सारा पेपर कागज वगैरह तैयार कर ले, आपको दिक्कत नहीं आएगी। फिर आपको मौका दोबारा न बिहार सरकार देने जा रही है, न केंद्र सरकार देने जा रही है, तो आपको बहुत ज्यादा दिक्कत आने वाली है दोनों कामों के लिए। तो ये दोनों काम आप गांव जाएंगे तो जरूर कर ले। अब आपको सर्वे के लिए क्या क्या पेपर की जरूरत है, मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं इस वीडियो में। देखिए, आपका आधार कार्ड लग रहा है, वो हर किसी के पास रहता है। दूसरा क्या है कि बंटवारा का आपके पास नक्शा होना चाहिए, मतलब कि आपसी भाईचारा में, बहन में क्या क्या बंटवारा किए हैं। अगर खानदानी जमीन है उसके लिए बोल रहा हूँ, जो दादा परदादा के नाम से जमीन है उन लोगों के लिए बता रहा हूँ। जिनका खुद के नाम से जमीन है, खुद खरीदे हुए हैं, उनको तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो तो केवाला देंगे और रसीद देंगे, उनका तो डायरेक्ट हो रहा है उनके नाम से सर्वे, उनको तो कोई दिक्कत ही नहीं है। या फिर उनके पिताजी के नाम से किसी का जमीन है और उनका 2 भाई 3 भाई 4 भाई है, तो सर्वे कराना अपने नाम से, उनको भी दिक्कत नहीं, उनको भी वंशावली वगैरह लगाने की जरूरत नहीं। सिर्फ आधार कार्ड चाहिए, केवाला का फोटो चाहिए और रसीद चाहिए और हो गया उसका। किसी प्रकार की कोई वंशावली लगाने की जरूरत नहीं है, ना ही किसी प्रकार का कोई प्रूफ सबूत देने की जरूरत उसमें पड़ेगा। ये किसके लिए, जिसके दादा परदादा के नाम से जमीन है और अभी तक बंटवारा नहीं किया है, तो उनके लिए है कि उनको अपना आधार कार्ड चाहिए, बंटवारा करके उनका एक नक्शा चाहिए कि आपस में बंटवारा किए है कि नहीं, किनको किधर जमीन चाहिए, किनको किधर जमीन चाहिए, चौहद्दी के साथ एक बना लेना है। आप संभव हो तो अलग अलग बंटवारा करके अलग अलग रसीद भी कटा ले। ये मौका है, अभी समय है, ये भी संभव हो सकता है आपको। इसमें 15 दिन 20 दिन का समय लगता है, रह के सभी भाई अलग अलग बंटवारा करके और अलग अलग अपने नाम से रसीद कटा लीजिए, जहां जहां हिस्सेदारी पड़ रहा है उसका रसीद कटा लीजिए। इसके लिए आपको आसान रास्ता बता रहा हूँ कि आपको राजस्व कर्मचारी से संपर्क करना है, नहीं तो डायरेक्ट अपना ब्लॉक में जाके, तहसील में जाके, अंचल कार्यालय जिसको बोलते हैं, वहां जाके आराम से आप करा सकते हैं आवेदन करके। सभी लोगों को एक बार उपस्थित होना होगा, अपना जमीन का ब्यौरा देना होगा, एक दिन आकर वो निरीक्षण करेंगे और करके दे देते हैं आसानी से। इसमें कोई खास दिक्कत नहीं होती है, कोई बहुत ज्यादा खर्च नहीं होता है आपको। ये आसान प्रोसेस बता रहे थे, ये आपको 2-3 महीने का समय मिला है, इसमें आसानी से आप करा सकते हैं। अब देखिए, ये तो आपको चाहिए, अगर रसीद अलग अलग कर जाता है तो सिर्फ आधार कार्ड लगेगा, रसीद लगेगा और आपको वंशावली की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन बंटवारा जिनका नहीं हुआ, बंटवारा नहीं किया है, रसीद अपने नाम से नहीं कटा
तैयार है तो भी हो जाएगा आपका अपने नाम से सर्वे। तो बंटवारा करके एक नक्शा बना लीजिए और एक वंशावली बना लीजिए कि कितना परिवार में किन किन लोगों का इनमें हिस्सा है, कहाँ कहाँ से किनको किनको देना है, कौन कौन सा नंबर का जमीन किनको देना है, ये सब सारा एक बना के रख लीजिए और इसी बीच वंशावली वगैरह तैयार कर लीजिए। बस यही 3-4 कागज की आवश्यकता है इसमें और आराम से आपके नाम से सर्वे हो जाएगी। फिर आप रहे ना रहे कोई दिक्कत नहीं है, प्रपत्र 2 भर के कोई भी रहेगा वो जमा कर देगा आपके नाम से और उसके बाद अगर कोई ऑब्जेक्शन इसमें नहीं हुआ तो आसानी से सर्वे हो जाएगा। तो ये सब मौका है, तो इसमें जा रहे हैं आप तो 2-3 महीने में ये सारे काम कर लीजिए। खासतौर पर इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत सारे भीड़ चल रही है ट्रेनों में, लोग छठ पर्व दीपावली में घर जा रहे हैं, तो मैं उन लोगों को कहना चाह रहा हूँ कि जा रहे हैं तो ये सब काम करके ही आप आना, अन्यथा फिर आपको दोबारा जनवरी में दौड़ना पड़ सकता है, भागना पड़ सकता है, घर जाना पड़ सकता है। देखिए एक बार तो हर किसी को परेशानी उठाना ही पड़ेगा। एक बार अगर सर्वे हो गया फिर आपको 2-3 पीढ़ी का कोई टेंशन नहीं रहेगा, आपके नाम से हो जाएगा अलग तो आपके बाल बच्चों को कोई टेंशन नहीं रहेगा। हमारे पिताजी के नाम से जमीन है, वो खानदानी जमीन का टैग ही खत्म हो जाएगा, उसको पता चलेगा कि मेरे पिताजी के नाम से जमीन है, सर्वे है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन होता क्या है कि अभी 2-3 पीढ़ी से बहुत सारे लोग बंटवारा नहीं किए हैं और उसी को लेकर लड़ाइयाँ झगड़ा मारपीट केस मुकदमा बहुत ज्यादा बिहार में हो रहा है। इसी को कम करने के लिए, खत्म करने के लिए सर्वे लाया गया है। तो आप थोड़ा परेशान होते हैं तो आप समझ लीजिए कि आपके बच्चों को परेशान नहीं होना पड़ेगा, आने वाले पीढ़ी को परेशान नहीं होना पड़ेगा, अन्यथा आप नहीं करेंगे तो फिर आपको बच्चों को परेशान होना पड़ेगा। तो एक बार तो किसी न किसी को परेशान होना ही है, तो एक बार थोड़ा परेशानी उठाकर अब सारा कागज पत्तर तैयार करके, सारा चीज तैयार करके, पेपर तैयार करके, ये सब उसके बाद ही आप बाहर आएंगे। और एक बार मशवरा देना चाहूंगा कि थोड़ा थोड़ा जमीन के लिए भाइयों में, बहनों में या फिर चाचाओं में आप मारपीट या फिर केस मुकदमा या फिर धमका धमकी ये सब मत करिएगा। आप जा रहे हैं गांव में जमीन है, आपके कोई भाई चलो 2 फुट 3 फुट ज्यादा ही ले रहा है, चलो प्यार से, अगर नहीं मान रहा है तो प्यार से ही दे देना, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो जमीन है अपना हिस्से का अपने नाम पे सर्वे करा लेना। और वो कह रहा है नहीं मैं थोड़ा सा ज्यादा ही लूंगा, मेरा यहाँ तक होगा, मेरा यहाँ तक होगा, मैंने ये खर्च किया वो खर्च किया, मैं इतना लेना चाहता हूँ, प्यार से बैठ के आप मशवरा में, भाई ही है, आराम से, कोई दिक्कत नहीं। कोई थोड़ा ज्यादा ही ले रहा है, कोई थोड़ा कम ही ले रहा है, लेकिन लड़ाई झगड़ा मत करिए, केस मुकदमा मत करिए, क्योंकि ये सर्वे आपका छूट गया उस चक्कर में तो फिर कोर्ट में लड़ते रह जाएंगे, चैलेंज करते रह जाएंगे, ऑब्जेक्शन करते रह जाएंगे, फिर आप बहुत पीछे चले जाएंगे, ये लड़ाई लड़ते रह जाएंगे पीढ़ी दर पीढ़ी, कोई फायदा नहीं होगा। ये मौका है आपके लिए, इसमें थोड़ा बहुत 19-20 भी होता है भाइयों में, चाचाओं में, पटीदार में, खानदानों में, कोई एक होता है जो नहीं मानता है, अजीब तरह का इंसान होता है जो अपना चलाना चाहता है, तो उसी में मिल बैठ के कंप्रोमाइज कीजिए। अगर आपके पास ज्यादा जमीन है थोड़ा त्यागना सीखिए, चलो घर के आदमी ही थोड़ा ज्यादा ले रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, भाई ही है, चाचा ही है, और मिल बैठ के निपटारा करके सर्वे करा लीजिए। हालांकि ऐसा नौबत नहीं आएगा, कोई भी इंसान है वंशावली बनेगा, वो जब तक वहां पे हाजिर नहीं होगा, जब तक वो सिग्नेचर नहीं करेगा, जब तक अपना आधार कार्ड जमा नहीं करेगा, तब तक उसके नाम से सर्वे होगा नहीं। अगर कोई जबरदस्ती ज्यादा लेने का कोशिश कर रहा है, ज्यादा बेईमानी कर रहा है, ज्यादा आप पे चल रहा है, तो फिर आप ऑब्जेक्शन कर दीजिए, ऑब्जेक्शन का मौका दिया जाएगा आपको, ऑब्जेक्शन कीजिए, सर्वे रुक जाएगा, लास्ट में वही आपके सामने खड़ा हो जाएगा कि चलो भाई बराबर दे रहा हूं, क्योंकि आपका नहीं होगा तो मेरा भी नहीं होगा, परेशानी होगा। तो ये ज्यादा कोई परेशान कर रहा है उसके लिए है, लेकिन मिल बैठ के अगर आपस में कर रहे हैं थोड़ा बहुत 19-20 है तो मिल बैठ के कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लड़ाइयाँ जमीन के लिए नहीं करना चाहिए भाइयों में, खानदानों में, चचाओं में। ये चीज आपके फायदे के लिए बता रहा हूँ ताकि आसानी से सर्वे हो जाए। दोस्तों मैं हर वीडियो में जानकारी के साथ साथ मैं अवेयर भी करता हूँ, आपको जागरूक भी करता हूँ, जानकारी देने का प्रयास करता हूँ और चाहता हूँ कि आपका काम हर कुछ आसानी से हो, कोई दिक्कत ना हो। देखिए ये सब टॉपिक तो होता ही है, कभी कभी टॉपिक कोई नहीं भी रहता है तो आपके जो सवाल रहते हैं उस जवाब में मैं वीडियो बना देता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप अब कंटेंट बताएं, आप बताएं किस टॉपिक पर वीडियो बनाओ। आप जानते हैं कि चलो कानून से संबंधित आपको बता दूं, रेलवे से संबंधित, सरकारी योजना से संबंधित, इस सभी टॉपिक पर वीडियो बनाता हूँ मैं। इसके अलावा मोटिवेशनल, पॉलिटिकल, बहुत सारे मुद्दों पर वीडियो बनाता हूँ। लेकिन आपसे मैं जानना चाहता हूँ, आप लोगों से, सब्सक्राइबर से जानना चाहता हूँ, आप व्यूअर्स से जानना चाहता हूँ कि अब कौन सा कंटेंट पे मैं वीडियो बनाऊं, कौन सी जानकारी दूं, कौन सा टॉपिक को चुनो। कुछ नया टॉपिक क्या जानना चाहते हैं आप जो मैं आपको बता सकता हूं, जो आप जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, मैं उस मुद्दे पर वीडियो बनाऊंगा, उस कंटेंट को लेकर चलूंगा, बीच बीच में उस सब्जेक्ट पर भी हमेशा रेगुलर वीडियो बनाता रहूंगा। ऐसे क्या होगा कि रेगुलर बेस में आपको डेली वीडियो दे सकूंगा और डेली मेरे चैनल पर वीडियो आएगा, डेली देख सकेंगे कुछ ना कुछ नया। तो आप जितने लोग अलग अलग डिमांड करेंगे उस टॉपिक पर वीडियो बनाता जाऊंगा। बाकी नया कोई टॉपिक आता है, अपडेट आता है, जानकारी आती है तो मैं आपको करता ही रहता हूँ, बताता ही रहता हूँ। तो दोस्तों अधिक से अधिक कमेंट करिए, अधिक से अधिक अपना बात लिखिए कमेंट में, ताकि हर किसी के टॉपिक पर, आपके भी टॉपिक पर वीडियो बन जाए।